हरे कृष्णा। तो अध्याय 4 का ये जो है हमारा सेक्शन पूर्ण हो जाता है। अप्लाइंग दिस नॉलेज, ए एक्रोनिम ए। उसके बाद जो है भगवान जो है यज्ञों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे पूरी जो है एक लिस्ट दी गई है यज्ञों की। तो जिसमें भगवान बताते हैं कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो देवताओं की पूजा करना भी एक यज्ञ है, पर ब्रह्म की उपासना करना एक यज्ञ है, मन पर नियंत्रण करना एक यज्ञ है, इंद्रिय नियंत्रण भी जो है यज्ञ है, और दान करना एक यज्ञ है, आत्म संयम एक यज्ञ है, तपस्या एक यज्ञ है, योग साधन एक यज्ञ है, शास्त्रों का अध्ययन भी एक यज्ञ है, और प्राणायाम भी एक यज्ञ है। तो कल जो है विनोदी माता जी ने बताया था कि दान जो है यज्ञ कहलाता है। यस, बिल्कुल सही बात है। और माता जी ने पूछा था, पल्लवी माता जी ने प्रश्न कि जो है यज्ञ और योग में क्या अंतर है। तो यज्ञ हमें प्यूरिफाई करता है, और हर कृत्य जो है वो यज्ञ कहलाता है। जो भी हम छोटे छोटे से भी अगर अपने जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो वो यज्ञ है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं कि एक चक्र की तरह ये कार्य कर रहा है। और अगर हम उसको यज्ञ नहीं समझेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा कर्म कांड ही रह जाएगा। इस तरीके से प्राणायाम है हमारा, और हमारा आत्म संयम है। आत्म संयम कैसे यज्ञ कहलाता है? तो आत्म संयम में होता है हमारा वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना। तो ये एक स्थिति है हमारी। हमें अपने जिह्वा को कंट्रोल करना है कि हम ज्यादा बात ना करें, गलत बात ना लें। वाचो वेगम मनसा, मन को हम जो है नियम संयम से चलाते हैं। और वेग जो हमारे अंदर जो क्रोध का वेग आता है, किसी इच्छा को करने का वेग आता है, तो ये सारे वेगों को जो है कंट्रोल करने का हम प्रयास करते हैं। तो भगवान इसी प्रयास को क्या बताते हैं कि ये तुम्हारा यज्ञ है। तो जब हम भगवान के लिए चीज करते हैं तो वो हमारी यज्ञ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे यज्ञों का विवरण इसमें आ जाता है। तो प्रश्न है आपके लिए, एक यज्ञ का उद्देश्य एक है या अनेक है? यस, कौन बताएगा? जो भी उपस्थित है कृपया करके बताइए। एक एक है। एक है। थैंक यू सो मच मीता जी। हरे कृष्ण। उद्देश्य एक ही है। तो ये जो 18 दिवसीय गीता संदेश कार्यक्रम कौन से संदेश में आता है, कौन से यज्ञ में आता है, सॉरी बताइए। शास्त्र अध्ययन। शास्त्र अध्ययन के अंतर्गत आता है। वेरी नाइस, याद है अभी हमको, है ना। बहुत अच्छा। तो ये हमारा जो सत्र चल रहा है ये भी यज्ञ ही है। स्वाध्याय यज्ञ के अंदर आ जाता है। अब भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जब हमें दिव्य ज्ञान आता है तो हम हमारे अंदर कुछ गुण डेवलप होते हैं। तो वो गुण जब डेवलप होते हैं तो वो पता चलेगा, और इस ज्ञान को लेने की भी एक विधि है। तो भगवान इस अध्याय के श्लोक संख्या 34 में ये बताते हैं। तो बाला माता जी पढ़ना चाहेंगी इस श्लोक को अर्थ के अनुसार, अनर्थ के साथ। माता जी जी। पढ़िए। एक मिनट। हरे कृष्ण। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वेरी नाइस। इसके बाद किसी पढ़िए अनुवाद। किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करें, उससे विनम्रता पूर्वक पूछें और उसकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कारी आत्म साक्षात्कारी आत्माएं आपको ज्ञान प्रदान कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है अध्याय 4 का, जिसके अंतर्गत वो बताते हैं कि एक विधि है। तत्विधि प्रणिपाते, ये विधि है कैसे हमको जो है विनम्रता पूर्वक ये ज्ञान को लेना चाहिए, पूछना चाहिए। और जब भी हमें लगे कि हम दुविधा में हैं तो हमें प्रश्न भी करना चाहिए। पर प्रश्न करने की एक विधि जो है भगवान इसमें बताते हैं। ये हमें हमेशा अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। जिससे भी हमें ज्ञान मिल रहा है या हम किसी से ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हमें विनम्रता होगी तो ही तो हमें ज्ञान कोई देगा। हमें कोई आगे तभी तो बढ़ाएगा जब हमारे अंदर विनम्रता होगी। तो इस तरीके से हम इसको समझ लेते हैं। उसके बाद जो है आगे फिर भगवान बताते हैं। अब प्रश्न आता है अर्जुन का कि लेकिन अगर ये दिव्य ज्ञान किसी के अंदर आ जाता है और मैंने तो आपको पहले से ही गुरु स्वीकार कर लिया, तो भगवान कहते हैं हाँ, इसीलिए तो मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया है।
कौन से श्लोक में जो है भगवान को गुरु स्वीकार करते हैं? वो 7वें, द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में जो है वो उनको गुरु स्वीकार करते हैं, और 11वें में जो भगवान उनको ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। वो ज्ञान आते आते यहाँ पे आता है। और ये दिव्य ज्ञान क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरे जो है क्या हो, तुम मेरे जो है शिष्य हो और मेरे मित्र भी हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको ये दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो वो कहते हैं ठीक है, अगर किसी के अंदर ये ज्ञान आ जाता है तो हम कैसे पता चलेगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है? तो फिर उनको जो है वो 2 गुणों के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे पहले शिक्षा ले लेते हैं जो हमारे पिछले श्लोक से थी, तद्विद्धि प्रणिपातेन से। तो वो बताते हैं कि शिक्षा ये है कि 3 गुण जो है एक आदर्श छात्र बनाते हैं। अगर हमें छात्र बनना है, छात्र हमें हमेशा ही बन के रहना चाहिए, तभी हम ज्ञान ले सकते हैं, है ना? तो वो कहते हैं कि उत्सुकता होनी चाहिए, हर चीज को सीखने की उत्सुकता, आगे बढ़ने की उत्सुकता, उसी जगह ठहरना नहीं चाहिए कभी भी, है ना? और आज्ञाकारिता, अगर हमें बोला गया है ये करना है तो करना है, नो इफ नो बट। जैसे मान लीजिए हमसे हमारे शिक्षा गुरु ने बोला कि अब आप इसके आगे बढ़ जाइए, तो बढ़ जाइए, क्योंकि आप उनको इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, वो आपको शिक्षा दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको भले के लिए ही बोल रहे हैं, तो तुरंत बढ़ जाइए। कुछ भी मत सोचिए, 10 काम को छोड़ना है छोड़ दीजिए, उनका काम जो उन्होंने बोला है हमारे अच्छे के लिए वो कर लीजिए। तो इस तरीके से आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। और कृतज्ञता, हमेशा कृतज्ञ जो है बने रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जब भी उनसे कोई बोलता था कि उनकी गुरु पूजा करता था और उनको वो बोलते थे, तो वो कहते थे कि मैं नहीं हूँ गुरु, ये मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो जो है हमेशा कृतज्ञ रहते थे अपने गुरु महाराज के। तो वो हमें शिक्षाओं में मिलता है। तो इस तरीके से सेक्रीफाइसेस, मतलब हमने सारे यज्ञों के बारे में इस सेक्शन में जाना। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे। तो 2 ये जो गुण है वो यहाँ पे बताते हैं कि फिर कोई भ्रम नहीं होगा। ये 2 गुण डेवलप उस व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं जिसको दिव्य ज्ञान आ जाता है। कौन सा है? फिर कोई भ्रम नहीं होगा, दिव्य दृष्टि उसको मिल जाएगी, किसी भी चीज को देख के वो भ्रमित नहीं होगा, डाउट नहीं होगा उसके अंदर। हाँ, तो उसके बाद फिर वो जो है भगवान 4 तरीके से बताते हैं कि दिव्य ज्ञान 4 तरीके से कार्य करता है। कौन कौन से 4 तरीके हैं? तो यहाँ पे वो नाव की एक जो है उदाहरण देते हैं, जो हमारे 36 श्लोक के अंदर आता है, और उसके बाद फिर वो अग्नि का देते हैं, एक फल का देते हैं और एक तलवार का देते हैं। तो नाव से जो है हम कैसे कर सकते हैं उसको? हम लोग सुबह डेली प्रेयर गाते हैं। कौन सी प्रेयर गाते हैं गुरु के लिए? संसार संसार भव दावानल। ओके, तो ये हमारा जो है अग्नि पे आता है। तो नाव कैसे है? जैसे बड़े जो व्यक्ति होते हैं वो इस नाव में बैठ के भगवान हवे हवा का कार्य करते हैं, और गुरु जो है उस नाव के कप्तान का कार्य करता है, और ये भव सागर से उसको हमें निकाल लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं प्रार्थना में कि ये जो अग्नि वाला जो आपने बोला था, ये हमारा जो है अग्नि दमन, हमारे जो है शिला प्रभुपाद जो गुरु हैं, वो कैसे करते हैं? वो हमें एसी की ठंडक देते हैं, है ना? तो हमने अपने गुरु की शरण में आके एक ठंडी सी ठंडक के अंतर्गत रहते हैं, और हमारे सारे पापों को वो इस यज्ञ में दफन कर देते हैं, इस यज्ञ में जला देते हैं, दमन कर देते हैं उसका। तो नाव में जो है वो नाविक का जो कार्य करते हैं, कप्तान का कार्य करते हैं, और इस संसार से जो है इस भव सागर से हमको पार कर देते हैं। और अग्नि में वो सारे हमारे पापों को जो है जला के हमें जो है उससे बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे शिक्षक जो हमारे गुरु हैं, जो ये दिव्य ज्ञान देते हैं, वो इस तरीके से कार्य करता है। और ये फिर दिव्य ज्ञान भगवान क्या बताते हैं कि एक फल की तरह कार्य करते हैं। जैसे किसी भी वृक्ष का सार जो है फल में होता है, तो भगवान बताते हैं कि वो फल तुम्हें मैं ऐसे प्रदान करता हूँ कि तुम्हें सब चीजों का जो है वहां पे रस मिल जाएगा। तो वो फल जो है हमें भगवान दिव्य ज्ञान के रूप में प्रदान करते हैं। और उसके बाद ये दिव्य ज्ञान तलवार की तरह कार्य करता है। और जब तलवार की तरह क्या है, तो किसी भी स्थिति से हमको वहां से निकलने में आसानी हो जाती है, सारी चीजों को काट देता है। तो इस तरीके से ये 4 हमें उन्होंने उदाहरण दिए भगवान ने। और ये दिव्य ज्ञान आ जाता है तो फिर भगवान क्या बताते हैं आखिरी में, कि इसीलिए अज्ञानता के कारण जो भी हृदय से जो भी संबंधित अज्ञानता है, उसको ज्ञान के शास्त्रों से काट देना चाहिए। तो हमारे अंदर अज्ञानता तब जाती है जब दिव्य ज्ञान आता है। दिव्य ज्ञान जो है उस शस्त्र का कार्य करता है जो हमें ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, तो भगवान हमारे आंखों में उस ज्ञान को देते हैं जिससे कि हम ये
देख सकते हैं, अपने अंदर अपराधों को देख सकते हैं, शत्रु को देख सकते हैं और उनको काट सकते हैं। इसीलिए हम प्रेयर करते सबसे पहले यही बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो ऐसा जो है आप हमारे आंखों में वो काजल दीजिए, वो शलाक से वो लगाइए, जिससे कि हम सब कुछ देख सकें। आप देंगे तो हम देख सकते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान भगवान अर्जुन को देखते हैं और कहते हैं कि अब तुम खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो इस तरीके से ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो है हमारा, ये यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद फिर आगे शिक्षाओं पे आ जाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शिक्षण की कला, तो भगवान जो है यहाँ पे शिक्षक इतने अच्छे हैं क्योंकि वो जो है बहुत अच्छे से जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस अध्याय में जो है कौन से उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए थे, किसकी बात की थी उन्होंने, किसकी बात की थी, कौन से उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए थे? वो 4 उदाहरण दिव्य ज्ञान का कि दूसरा तुम मेरे श्रेष्ठ श्रेष्ठ क्या क्या है वो स्टूडेंट हो, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू, और ये यथा समय के हिसाब से मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूँ। वेरी नाइस, यस माता जी। तो भगवान ऐसे शिक्षक हैं जो वो जब ज्ञान देते हैं तो वो ये बताते हैं कि ये पहले भी किसी ने लिया है, तो मैं तुम्हें कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये पुरातन है और ट्रस्टवर्दी है, इसलिए तुम ट्रस्ट करो। तो भगवान शिक्षक की जो है कला, शिक्षण कैसे सिखाया जाता है किसी को, तो वो भी कला जो है इस अध्याय में सिखाते हैं। थैंक यू सो मच सुमन माता जी। और उसके बाद जो है विविधता को स्वीकार है। तो विविधता में भगवान जो है ये नहीं कहते सब आत्माएं हैं, और हमें सबको भगवान ने यहाँ पे जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन सब के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 जो है ये विभाजन किए हैं, पर ये इसलिए किए हैं कि ये गुणों के अनुसार अपने लेते हैं, और हमें भी अपने जीवन में गुणों के अनुसार जो है चीजों को लेना चाहिए। तो इसके अनुसार जो है शिला प्रभुपाद का उदाहरण बहुत अच्छा है। शिला प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन गोरा है कौन काला है, और उन्होंने जो है सबको शिक्षाएं दी और सबको जो है भगवत गीता एक समान देखा उन्होंने। तो विविधता को उन्होंने स्वीकार किया। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि एस्कॉन में जो है अंग्रेज लोग हैं, काले भी लोग हैं, काले लोगों ने भी स्वीकार किया है। तो शिला प्रभुपाद ने सबको स्वीकार किया, देशी हो विदेशी हो अफ्रीकी हो जो है अमेरिकी हो। अफ्रीका से मुझे याद आया, जो काले लोगों के लिए जिन्होंने युद्ध किया था वो कौन थे? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो थे वो अच्छे, बहुत अच्छे जो नेता रहे हैं, पर उनके जीवन में क्या हुआ था कि उन्होंने जो है 27 वर्ष तक जो है जेल में अपना समय बिताया। अब 27 वर्ष तक जब वो जेल में बिताते हैं और उसके बाद फिर जो है उनके जीवन में एक जो है रेवोल्यूशनरी समय आता है। कैसे आता है? क्योंकि वो 9 वर्ष जो है अलग रहते हैं और बाकी समय वो अलग रहते हैं, पर जो 9 वर्ष जो अलग जेल में जब वो रहते हैं, तो वहां पे एक जो है व्यक्ति उनको जो है भगवत गीता देता है। और भगवत गीता देता है तो वो कहते हैं कि आपको किसी ने सहारा नहीं दिया, पर देखिए अब भगवत गीता में हर चीज का जो है आंसर है, आप इसको पढ़िए। तो वो दोनों लोग मिलके जो भगवत गीता के श्लोक को पढ़ते हैं। तो ये नेल्सन मंडेला की बात यहाँ पे कैसे आती है, क्योंकि उनको जो शिक्षाएं देते हैं वो शिला प्रभुपाद के शिष्य देते हैं। वो कौन होते हैं? वो भक्ति तीर्थ महाराज होते हैं, जो शिला प्रभुपाद के भक्त थे, उनके जो है शिष्य थे और वरिष्ठ शिष्यों में से आते हैं। उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को शिक्षाएं दी हैं, जैसे नेल्सन मंडेला तो थे ही, मोहम्मद खान थे, और मोहम्मद अली सॉरी वो थे, और बहुत बड़े बड़े कई जगह वो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते थे और बहुत सारे जो है उनको वो शिक्षाएं देते थे। तो एक बार उनके सत्र में ही जब वो दे रहे थे शिक्षाएं भगवत गीता की, तो नेल्सन मंडेला को वो दे रहे थे। तो जब वो श्लोक बोल रहे थे तो आधा श्लोक वो बोलते हैं, बाकी श्लोक जो है नेल्सन मंडेला बोलते हैं। तो वो बड़े आश्चर्य में हो जाते हैं कि कैसे आपने ये जो है बताया, ये श्लोक आपको कैसे पता चला? तो वो कहते हैं कि मुझे तो बहुत आते हैं श्लोक भगवत गीता के। तो बोले कैसे? वो आगे फिर और बोलते हैं तो वो भी उनका जवाब देते हैं। फिर बाद में जब सत्र पूरा होता है तो उनसे पूछते हैं कि कैसे आपको ये पता चला, तब फिर वो अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि इस तरीके से हुआ। और इसीलिए मैं भगवत गीता को इतना पसंद करता हूँ कि मैं इसको डीप स्टडी करना चाहता हूँ आपसे। और वो उनकी शिक्षाएं लेते हैं और देखिए फिर उन्होंने पूरे देश में जो है अपने अफ्रीका में जो है पूरा जो है बहुत अच्छे से वो जो है करते हैं। तो इसीलिए भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि जो महान महान लोग हैं और जो ये ऋषि लोग हैं, ऋषि राज बोला गया है वहां पे, और राजा जो है उनको ये ज्ञान लेना ही चाहिए।
और वो उनको दिया है पहले, पर ये एक समय पे आके लुप्त हो गया, तो अर्जुन को वो पुनः उसको देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है? विविधता को हमको स्वीकार करना चाहिए, ये भगवत गीता की शिक्षा है। उसके बाद जो है महान का अनुसरण करें। तो हम जब महान लोगों का अनुसरण करते हैं, महान क्या है? भगवान महान, भगवान की शिक्षाएं महान, भगवान की शिक्षाओं को जो ग्रहण करे वो महान। तो हमें अपने जीवन में ऐसे महान लोगों को लेके आना चाहिए और उनकी शरण में आना चाहिए, जिससे कि हम इसको फॉलो कर सकें। तो भगवान को शरण में कौन आते हैं? अर्जुन आते हैं। तो हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है। उसके बाद क्या है? विनम्रता अनुग्रह को आकर्षित करती है। अगर हम विनम्र होंगे तो हम जो है किसी को भी बोल सकते हैं कुछ करने के लिए और किसी को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है कि आप अगर विनम्र हैं तो आप किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य करने के लिए। तो ये हमें भगवत गीता के इस अध्याय से सीखने को मिलता है। और उसके बाद क्या है? आत्ममंथन करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि अध्याय 4 में भगवान कहते हैं अंदर से बाहर की तरफ जाना है। तो जो भी कुछ है वो हमारे अंदर है। तो ये हमारी जो यात्रा है वो क्या है? अंदर से हमें बाहर ले जाती है और हमें, जैसे हम दूरबीन में हम किसी को देख रहे हैं, तो ये दिव्य ज्ञान जो है, ये दिव्य ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमें सबसे पहले अपना आकलन करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम किस स्थिति पे खड़े हुए हैं। हमें वो ज्ञान मिला है तो हम इससे बाहर कैसे निकल के सकते हैं। तो हमें अपना आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से हमारी ये शिक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इसके बाद जो है ओके, तो इसमें जो है लास्ट में यहाँ पे ये विराम हो जाता है हमारा चतुर्थ अध्याय। और ओके, कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो इस सत्र से संबंधित अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। यस। जी माता जी, मैं बोल रही थी कि इसमें एक था ना कि आप बता रहे थे कि कर्म और अकर्म वाला, तो जो पाखंड वाला आप बोल रहे थे कि, तो उससे मेरा एक सवाल है कि मतलब वैसे पाखंड को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और उनके एसोसिएशन से कैसे बच सकते हैं? पाखंड वाला इसमें आया था, वो पहले वाले में आया था, वो 3rd चैप्टर में था पाखंड वाला। पर इसमें मैंने उदाहरण दिया था। इस हाँ हाँ, पाखंड वाला अध्याय 3 में आता है, करेक्ट? इसमें भी, हाँ इसमें भी एग्जाम्पल दिए थे माता जी अभी। अच्छा, ठीक है। तो पाखंड में क्या पूछना चाहते हैं कि हम किसी को कैसे पाखंड कैसे कोई पाखंडी है ना? तो सबसे हाँ हाँ, शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे मान लीजिए अर्जुन ये बोलते हैं यहाँ पे कि मैंने कई लोगों को देखा है जो ऑरेंज अटायर पहने रहते हैं, जो सन्यासी होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो सन्यासी नहीं है, वो पाखंडी है। उनसे अच्छा तो वो है जो झाड़ू लगाता है, तो कर्तव्यनिष्ठ होके अपना कर्म करने वाला। तो यहाँ पे अगर हमारे लिए प्रश्न ये आता है कि हम कैसे जानेंगे कोई पाखंडी है, तो एक साधु को जो शास्त्रों में बताया गया है उसको समझने का, तो वो हमेशा हमें भगवान से जोड़ेगा। जो व्यक्ति सच्चा होगा वो अपने लिए नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आप भगवान से जुड़िए, भगवान का नाम लीजिए। और उसको खुद कुछ नहीं चाहिए होगा। ठीक है? आपको आपका ज्ञान देगा, आत्मा का ज्ञान देगा कि आप कौन है, आपकी स्थिति क्या है, आप यहाँ भव सागर में पड़े हैं, आप कष्टों में पड़े हैं, आपको यहाँ से बाहर निकलना है। आपको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देगा। दूसरा, वो आपको भगवान का ज्ञान देगा। एक अच्छे गुरु की शिक्षा यही होती है। गुरु तत्व जो होता है वो हमको स्व तत्व के बारे में बताता है और परितत्व के बारे में बताता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है जो हमारे भगवत गीता में हमें बताई जाती है। ठीक है? घटित माता जी, ठीक है माता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमारा ये दिव्य ज्ञान जो है पूर्ण हो जाता है इन शिक्षाओं के साथ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी, जी।